All conditional sentences of English grammar, zero conditional, first conditional, second conditional और थर्ड कंडीशनल। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फर्स्ट स्टेप पे कि कंडीशनल क्या होते हैं, सेकंड स्टेप पे तमाम कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स सिखाएंगे कि बेसिकली तमाम कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन, और फाइनली हम आपको सिखाएंगे तमाम कंडीशन की कंपैरेटिव स्टडी। स्टेप 1, व्हाट आर कंडीशनल्स। तमाम कंडीशनल के दो क्लासेस होते हैं। कंडीशनल कोई भी हो, क्लास उसमें दो इस्तेमाल होते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू डोंट ड्रिंक यू डाई। ये दो कंडीशनल है और दोनों में दो दो क्लासेस हैं। इन दोनों कंडीशनल के इफ क्लासेस हैं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू डोंट ड्रिंक। ये इनके इफ क्लास हैं, पहला क्लास, और इनके मेन क्लास में है यू विल पास, यू डाई। इस तरीके से ये दो क्लासेस बन जाते हैं और इस तरह के दो क्लासेस हर कंडीशनल में पाए जाते हैं। इफ क्लास को कंडीशन कहा जाता है, यानी इसमें कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी जाती है। और मेन क्लास को रिजल्ट क्लास कहा जाता है, यानी इफ क्लास में जो कंडीशन, जो शर्त रखी जाती है उसका रिजल्ट मेन क्लास में आता है। कंडीशनल के दोनों क्लासेस इफ क्लास और मेन क्लास को कामा के जरिए अलग किया जाता है। जैसे इफ ही वर्क हार्डर ही वुड पास एग्जाम। अगर उसने सख्त मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। इन दोनों क्लासेस को कामा के जरिए अलग किया गया है, लेकिन यहाँ एक रूल और है जो आपने याद रखना है कि हम दोनों क्लासेस के बीच में कामा लगाते हैं उस वक्त कि अगर इफ क्लास पहले आ जाए और मेन क्लास बाद में आ जाए तो हम कॉमा लगाते हैं। लेकिन अगर मेन क्लास कभी भी पहले आ गया और इफ क्लास बाद में चला गया तो फिर कॉमा नहीं लगेगा। और ऐसा ही होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में कभी मेन क्लास पहले आता है और कभी इफ क्लास पहले आता है। जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में हम जनरल ट्रुथ या फैक्ट की बात करते हैं, यानी कि ऐसे काम और ऐसी हकाइक और बातें जो कि आम तौर पर रिपीट होते रहते हों, आम तौर पर सच मानी जाती हों और एक फैक्ट के तौर पर उन्हें एक्सेप्ट किया जाता हो। आगे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। इसमें भी दो क्लासेस होते हैं, इफ या फिर व्हेन क्लास और मेन क्लास। इस कंडीशन के इफ क्लास में हम व्हेन भी लगाते हैं, कभी हम व्हेन से स्टार्ट करते हैं और कभी हम इफ से स्टार्ट करते हैं, और इन दोनों क्लासेस को कॉमा के जरिए अलग किया जाता है। इफ या व्हेन क्लास में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेन क्लास में भी हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो जीरो कंडीशन के लिए आपने ये याद रखना है कि इसके दोनों क्लासेस में हम सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये दोनों प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस हैं। अगर हम कंडीशन को देखें तो ये एक फैक्ट की बात हो रही है कि अगर आइस को हीट किया जाए तो वो पिघल जाएगी, मेल्ट होगी। दूसरा सेंटेंस है व्हेन द सन राइजेस। जब सूरज तुलू होता है, इट गेट्स मॉर्निंग, तो सुबह हो जाती है। ये भी एक फैक्ट है, एक हकीकत है। तो इस तरह के फैक्ट और हकीकत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशन। आइए जीरो कंडीशन के एग्जांपल्स देखते हैं। When the sun goes down, it gets dark. जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अब देखें, जीरो कंडीशन के दोनों क्लासेस प्रेजेंट सिंपल के हैं, तो इसकी निशानी भी ता है, ती है और ते है आते हैं, और इसमें जनरल ट्रुथ की बात होती है। सेकेंड सेंटेंस, इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। ये भी एक जनरल फैक्ट है। अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो वो फिर मोटे हो जाते हैं। अब मोटे होंगे नहीं, अगर लोग ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मोटे होंगे, ये इसकी मीनिंग नहीं होगी। इसकी मीनिंग होगी अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। इफ यू टच अ फायर, अगर तुम आग को छूते हो, यू गेट बर्न, तो तुम जल जाते हो। ये नहीं कहेंगे कि अगर छूओगे तो जल जाओगे, क्योंकि ये जीरो कंडीशन है और इसमें दोनों क्लासेस प्रेजेंट सिंपल के हैं। पीपल डाई इफ दे डोंट ईट। लोग मर जाते हैं अगर वो नहीं खाते। अब यहाँ इफ क्लास बाद में चला गया, मेन क्लास पहले आ गया, बीच से कॉमा हट गया। स्नेक्स बाइट इफ दे आर स्केर्ड। सांप काटते हैं अगर इन्हें डराया जाता है। यहाँ भी इफ क्लास बाद में चला गया। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। अगर बच्चे भूखे हो जाते हैं तो वो रोते हैं।
तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि जीरो कंडीशन जनरल फैक्ट और ट्रुथ के बारे में बताता है। इसमें दोनों क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल होता है और दोनों क्लासेस के बीच में कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए चलते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन में हम कोई भी पॉसिबल कंडीशन और उसके प्रोबेबल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, यानी हम कोई भी ऐसा कंडीशन रखते हैं जिसका मुकम्मल होना पॉसिबल होता है, मुमकिन है कि उसका रिजल्ट निकल आए। इसमें भी दो क्लासेस होते हैं, एक है इफ क्लास, फिर कॉमा और फिर मेन क्लास। जो इफ क्लास है वो प्रेजेंट सिंपल का है और जो मेन क्लास है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल। यहाँ अब एक डिफरेंस आ गया कि इफ क्लास में प्रेजेंट सिंपल है लेकिन मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल है। एक और डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इफ क्लास में हम इफ भी लगाते हैं और व्हेन भी लगाते हैं और इसके अलावा हम लगाते हैं अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, इन केस, इंस्टेड ऑफ। हम इफ क्लास में इफ के अलावा ये अल्फाज भी लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन के इफ क्लास में, और इन दोनों क्लासेस को कॉमा के जरिए अलग किया जाता है और रूल वही रहेगा। अगर मेन क्लास पहले आ गया, इफ क्लास बाद में चला गया तो कॉमा नहीं लगेगा वरना लगेगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल लीव एज सून एज द बेबी सेटर अराइव्स। मैं चला जाऊंगा जैसे ही बेबी सेटर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर मेन क्लास पहले आ गया और इफ की जगह एज सून एज लग गया तो इसका मतलब है ये इफ क्लास है, ये बाद में चला गया तो आपको बीच में कॉमा नजर नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू द पार्क। यहाँ इफ क्लास पहले आ गया कि अगर बारिश होती है। अब देखें इफ क्लास चूंकि प्रेजेंट सिंपल है तो इसकी मीनिंग प्रेजेंट की होगी, फ्यूचर की नहीं। जो मेन क्लास है उसमें फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होता है, उसकी मीनिंग फ्यूचर की होगी कि अगर बारिश होती है आई वॉन्ट गो टू द पार्क तो मैं पार्क नहीं जाऊंगा। इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, आई विल बाय न्यू शूज, तो मैं न्यू शूज खरीदूंगा। शी विल बी लेट इफ द ट्रेन इज डिलेड, उसे देर हो जाएगी या वो लेट हो जाएगी अगर ट्रेन डिलेड होता है। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल इफ क्लास में पैसिव का आया है। इफ आई सी हर आई विल टेल हर, अगर मैं उसे देखता हूँ आई विल टेल हर, मैं उसे बताऊंगा। शी विल मिस द बस इफ शी गेट्स लेट, उससे बस मिस हो जाएगी अगर वो लेट हो जाती है। इफ वी आर आउट ऑफ फूड, अगर हमारे पास फूड की कमी हो जाती है। व्हाट विल वी ईट, हम क्या खाएंगे। Where will I study if the library is closed? मैं कहाँ पढ़ूंगा अगर लाइब्रेरी बंद होगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन था, आपने याद रखना है। इसके इफ क्लास में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है जिसमें इफ के अलावा व्हेन और दूसरे अल्फाज आते हैं और मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल होता है। सेकंड कंडीशन की डेफिनेशन क्या है। सेकंड कंडीशन प्रेजेंट और फ्यूचर के उन सिचुएशंस की बात करता है जो कि अनरियल हो, हाइपोथेटिकल हो और नॉट ट्रू यानी सच ना हो। अनरियल क्या है, जिसकी कोई रियलिटी ना हो। एग्जाम्पल क्या है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई एवरीवेयर, अगर मैं परिंदा हुआ तो मैं हर जगह उड़ूंगा। अब ये एक अनरियल कंडीशन है जो कि पॉसिबल नहीं है कि वो परिंदा बन जाए। हाइपोथेटिकल में क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं, कयास करते हैं कि इफ मनी ग्रू ऑन ट्री एवरीवन वुड बी रिच, अगर पैसे दरख्तों पर उगे तो हर एक अमीर होगा। अब फर्जी बात है क्योंकि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते। नॉट ट्रू का क्या है, नॉट ट्रू ये है कि इफ आई हैड $1,000,000 आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मेरे पास $1,000,000 हुए तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, जो कि सच नहीं है। इसका मतलब है इसके पास ये पैसे नहीं है। तो सिंपली तौर पर आपने समझना है कि सेकंड कंडीशन वो कंडीशनल है कि जिसमें अनरियल एक ऐसे सिचुएशन की बात की जाती है प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए कि जिसका वजूद ना हो, जो कि अनरियल हो और गैर हकीकी हो। सेकेंड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस पास्ट सिंपल, ये पहला है, और दूसरा इसका जो क्लास है वो है वुड प्लस बेस फॉर्म। इफ प्लस पास्ट सिंपल को आप ये समझे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसके साथ हम सिर्फ एफ लगाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ एफ लगा दें तो ये फर्स्ट क्लास यानी पहला क्लास बन जाएगा और इसको हम कहते हैं इफ क्लास। इसी तरीके से वुड क्या है, वुड
प्लस बेस वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट है जो कि वुड के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इसे कहते हैं मेन क्लास। यानी हर कंडीशन के दो क्लासेस होते हैं, एक होता है इफ क्लास, दूसरा मेन क्लास। तो सेकंड कंडीशन में इफ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट के साथ इफ लगाया जाता है और मेन क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट वुड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक निशानी है जो आपने अपने जहन में रखना है सेकंड कंडीशन के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम आई वुड लर्न स्पेनिश। अगर मेरे पास और फ्री टाइम हुआ, देखिए मीनिंग पे आपने गौर करना है। आई वुड लर्न स्पेनिश, मैं स्पेनिश सीखूंगा। इफ शी वॉन द लॉटरी शी वुड बाय अ हाउस। अगर उसने लॉटरी जीती तो वो एक घर खरीदेगी। वी वुड स्टे इनडोर इफ इट रेन्ड टुमारो। हम घर पर रुकेंगे अगर कल बारिश हुई, यानी कल का कोई प्रोग्राम है इनका। तो ये देखें यहाँ पर मेन क्लास जो है पहले आ गया, इफ क्लास बाद में चला गया, तो बीच से कॉमा हट गया। आई वुड ड्राइव टू सी साइड इफ आई हैड अ कार। मैं सी साइड ड्राइव करूंगा अगर मेरे पास एक गाड़ी, एक कार हुई। इफ आई न्यू हर नंबर, अगर मुझे उसके नंबर का पता चला या मालूम हुआ। आई वुड इनवाइट हर, मैं उसे इनवाइट करूंगा। इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि सेकंड कंडीशन के दोनों क्लासेस की मीनिंग्स किस तरीके से होते हैं और इनमें हम किन सिचुएशंस की बात करते हैं जो कि अनरियल, हाइपोथेटिकल और नॉट ट्रू को जाहिर करते हैं। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या है कि थर्ड कंडीशन हमेशा पास्ट की उन अपॉर्चुनिटीज की बात करता है जो कि मिस हो गए हों। तो आपने जहन में सिर्फ ये रखना है कि थर्ड कंडीशन पास्ट में मिसिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करता है, या ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो अगर ना हुए होते तो प्रेजेंट में ये होता, अगर हुए होते तो प्रेजेंट में ये होता। तो अपॉर्चुनिटीज जो कि मिस हो गए हों हैपन और नॉट हैपन की शक्ल में, तो उसका कंसीक्वेंस प्रेजेंट में क्या है। मिसिंग अपॉर्चुनिटी के एग्जाम्पल क्या है। इफ देयर हैडंट बीन सो मच ट्रैफिक वी वुडंट हैव मिस्ड और फ्लाइट। अगर ट्रैफिक इतना ज्यादा ना होता तो हम अपना फ्लाइट मिस नहीं करते। इसका मतलब है एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए ज्यादा ट्रैफिक का सामना इन्हें करना पड़ा और जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई। तो ये मिसिंग अपॉर्चुनिटीज को इस तरीके से जाहिर करते हैं। इफ दे हैड स्टडीड दे वुड हैव पास द एग्जाम। अगर इन्होंने पढ़ा होता तो वो एग्जाम पास कर चुके होते। अब उर्दू मीनिंग पे आपने ज्यादा गौर देना है क्योंकि दोनों क्लासेस पास्ट के बारे में बात करते हैं। थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये पहला क्लास है। दूसरा मेन क्लास में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब सिंपली तौर पर ये समझें कि इफ पास्ट परफेक्ट क्या है कि पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है उसके साथ जस्ट इफ लगा दें आप, तो थर्ड कंडीशन का इफ क्लास बन जाएगा। और सेकंड क्लास में क्या है कि वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें आप, यानी सिंपली आपने वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आपने ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट के साथ इफ लगाएं और वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें, तो ये थर्ड कंडीशन बन जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ आई हैड नाउन इट वॉज योर बर्थडे आई वुड हैव बॉट अ गिफ्ट। अगर मुझे पता होता, अब देखो यहाँ मायना ये नहीं आ रहा कि अगर मुझे पता हुआ या मुझे मालूम हुआ। हुआ सेकंड कंडीशन है, इसमें पास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं जो मिस हो गई हैं। यहाँ मीनिंग होगी अगर मुझे मालूम होता कि ये तुम्हारा बर्थडे है आई वुड हैव बॉट अ गिफ्ट। मैं एक गिफ्ट खरीदता। यहाँ वुड फ्यूचर की तरफ रेफर नहीं हो रहा बल्कि ये पास्ट को जाहिर करता है। इफ वी हैड caught द अर्लियर ट्रेन वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अगर हमने पहला ट्रेन पकड़ लिया होता तो हम वक्त पर पहुंचते। अब ये दोनों में थे आ रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से मिसिंग अपॉर्चुनिटीज जाहिर कर रहा है थर्ड कंडीशन। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ ही हैड टेकन माय एडवाइस ही वुडंट बी इन दिस सिचुएशन नाउ। इफ ही हैड टेकन माय एडवाइस, अगर उसने मेरा मशवरा लिया हुआ होता, he wouldn't be in this situation now, तो वो अब इस हालत में ना होता। इसका मतलब है कि उसने उसका मशवरा मिस कर दिया। यहाँ वुड पास्ट की तरफ इशारा करता है, था के मायने में आता है, गा के मायने में नहीं।
और आइए अब चलते हैं फाइनल स्टेप कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ ऑल कंडीशनल्स। इस चार्ट में हमारे पास है जीरो कंडीशन, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। कंडीशनल है, डेफिनेशन है और स्ट्रक्चर है। जीरो कंडीशन में हम क्या करते हैं, जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, जनरल फैक्ट की बात करते हैं और इसके दोनों क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल होता है। टाइप 1 यानी फर्स्ट कंडीशन में ऐसे पॉसिबल कंडीशन की बात की जाती है जिसका हो जाना मुमकिन हो और इसके इफ क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 2 यानी अनरियल सेकेंड कंडीशन में हम हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये अनरियल कंडीशंस के बारे में होता है। इसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो कि अनरियल हो, जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका मुमकिन होना बहुत ही मुश्किल हो और इसमें हम ख्याली बात करते हैं। इसके इफ क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं और इसके मेन क्लास में हम सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। टाइप 3 यानी थर्ड कंडीशन में मिसिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करते हैं, यानी वो काम जो कि माजी में हमसे मिस हो गए हों और उनका रिजल्ट आज निकल रहा हो, तो उसके इफ क्लास में हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लास में वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जीरो कंडीशन का, जैसे कि व्हेन या फिर इफ यू ड्राइव टू पास यू गेट अ स्पीडिंग टिकट। अगर तुम, या फिर हम कहेंगे जब तुम बहुत ज्यादा तेज ड्राइव करते हो तो आपको स्पीडिंग टिकट मिलता है। अब इसमें गा यानी फ्यूचर की कोई बात नहीं होगी। इसी सेंटेंस को हम टाइप 1 में देखते हैं, इफ यू ड्राइव टू फास्ट यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट। अगर आप बहुत ज्यादा तेज चलाते हो गाड़ी तो आपको स्पीडिंग टिकट मिलेगा। अब यहाँ फ्यूचर आ गया। इसको अनरियल कंडीशन में देखते हैं कि इफ यू ड्रोव टू फास्ट, अगर तुमने बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाई। अब देखो, अब उसने न चलाई है न वो चला रहा है, अनरियल कंडीशन है। एक मिसाली, एक ख्याली बात की जाती है कि अगर तुमने चलाई यू वुड गेट अ स्पीडिंग टिकट, तो आपको स्पीडिंग टिकट मिलेगा। अब यहाँ विल की जगह वुड इस्तेमाल हो गया है। इसी को हम थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि इफ यू हैड ड्राइवन टू फास्ट यू वुड हैव गॉटन अ स्पीडिंग टिकट। इसका मतलब है कि अगर तुम गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चलाते तो तुम्हें स्पीडिंग टिकट मिलता। यानी ये माजी की बात हो रही है कि माजी में इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा करने का इसके पास मौका था। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।